हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है औरतों के भाग में तो बस पिटना ही लिखा है। रधिया गाय का दूध निकाल रही थी। दूध निकालते निकालते वह कोई भजन गुनगुना लेती थी। तो आज भी वह एक भजन, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, गुनगुना रही थी। तभी उसे लगा कि कोई उसे पुकार रहा है। वह भजन गुनगुनाना बंद कर आवाज़ की टोर लेने लगी। इतने में उसे सुनाई पड़ा, बहरी है क्या? मैं कब से चिल्ला रहा हूँ, सुनती ही नहीं है। ये उसके पति हरिया की आवाज़ थी। मुझसे कुछ कह रहे हो क्या? रधिया ने ऊंची आवाज़ में कहा। तुमसे ही तो कहूँगा, और कोई दूसरी लुगाई थोड़ी है घर में जिससे कुछ कह सकूँ। मुझे खेतों पर जाने में देर हो रही है और मेरी लाठी मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है। हरिया चीखते हुए बोला। मैं दूध निकाल कर आती हूँ, रधिया ने शांत स्वर में जवाब दिया। तब तक मैं महारानी का इंतजार करूँगा क्या? हरिया बिगड़ेल साड़ की तरह विफर पड़ा। रधिया दूध निकालना छोड़कर घर के अंदर गई और एक कोने में रखी लाठी हरिया को पकड़ाते हुए बोली, आपके सामने ही तो रखी थी ये लाठी। अच्छा, तू मुझे अंधा बता रही है क्या? हरिया उस पर झपटते हुए बोला। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा है। आप नाहक ही मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। रधिया पुनः दूध निकालने के लिए वापस मुड़ गई। हाँ, मैं ही झूठ बोल रहा हूँ, तू तो सती सावित्री है। ये कहते हुए हरिया ने उसके बाल पकड़ लिए और एक जोर का धक्का दे मारा। रधिया को इस अप्रत्याशित हमले का अंदाजा नहीं था, इसलिए वह असावधान थी। इस धक्के के कारण उसका सिर सामने की दीवार से टकरा गया और उसके सिर से खून बहने लगा। वह चित्कार कर उठी। उसकी चित्कार सुन हरिया ने एक जोरदार ठहाका लगाया और लाठी लेकर खेतों के लिए निकल गया। रधिया अपनी दयनीय स्थिति पर रो पड़ी। हरिया का यह रोज का काम था, जैसे उसे रधिया को मारने पीटने में आनंद आता हो। वह गाहे बगाए रधिया को बिना बात ही मारता पीटता रहता और आनंदित होता रहता था। बेचारी रधिया खून के आंसू पीकर रह जाती थी। अपनी पीड़ा का सार्वजनिक इजहार भी करना नहीं चाहती थी वह। इससे उसके पति की बदनामी होने की संभावना थी। उसके पति की बदनामी होगी तो उसकी भी बदनामी होगी ना। वह ऐसा सोचकर रह जाती थी। रधिया चुपचाप दूध निकालने चली गई। दूध निकालकर वह पानी लाने के लिए कुएं पर गई। तब वहां पर बहुत सी औरतें कुएं से पानी निकाल रही थी। रधिया के सिर की चोट देखकर सब औरतें उस पर पिल पड़ी। अरे रधिया, ये कैसी चोट है तेरे सिर पर? कहीं गिर गई थी क्या? किसनी ताई बोली। गिरेगी क्यों, कोई अंधी थोड़ी है मेरी बहू। लगता है कि दुष्ट हरिया ने इसका सिर दीवार पे मार दिया है। राक्षस कहीं का। संपत्ति काकी बोल पड़ी। बाकी औरतें खुसुर फुसुर करने लगी, कहने लगी, हम औरतों के भाग में तो बस पिटना ही लिखा है। सारे मर्द एक जैसे होते हैं, निष्ठुर, निर्दयी, पत्थर दिल, बेदर्द, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। रधिया का मर्द कोई अलग तो है नहीं, उसने भी वही काम किया है जो दूसरे मर्द करते हैं। इससे पहले कि बाकी औरतें कुछ और उल्टा पुल्टा बोले, रधिया धीमी आवाज़ में बोली, ऐसा कुछ नहीं है। रात को अंधेरे में मैं घर की देहरी से टकराकर गिर पड़ी थी, उस कारण यह चोट लगी है। रधिया की जवान इस झूठ का साथ नहीं दे पा रही थी। बाकी औरतों के चेहरे पर अविश्वास साफ साफ झलक रहा था। रधिया चुपचाप पानी भरने लगी। घर आकर उसने मटका घड़ा पंडेरी पर रख दिया और बाल्टी स्नानगार में रख दी। वह नहाने की तैयारी कर ही रही थी कि उसे पड़ोस की मकान से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दी। उसने उन आवाज़ों को ध्यान से सुना तो पता चला कि ये आवाज़ें उसकी पड़ोसन और सखी सुखिया की थी। सुखिया उसके बगल के मकान में ही रहती थी। लगता था कि उसका मर्द उसे मार रहा था और वह जोर जोर से चिल्ला रही थी। यह उसका रोज का ही काम था।
सुखिया की चीखें बहुत तेज हो गई थी। रधिया से उसकी पिटाई और उसका रोना सहन नहीं हुआ तो वह सुखिया के घर चली गई। रधिया को देखकर सुखिया और जोर से रोने चिल्लाने लगी। सहानुभूति पाकर रुलाई और ज़्यादा पिघल जाती है, इसलिए वह आंखों, कानों और नाक द्वारा निकल पड़ती है। रधिया ने उसके पति को टोकते हुए कहा, और कितना मारोगे इसे लाल जी? आज जान ही ले लोगे क्या? वैसे तो अच्छा ही है, यूँ रोज रोज मरने की बजाय एक दिन मर जाना। रधिया सुखिया और उसके पति प्रेमा के बीच आ गई। मजबूरन प्रेमा को सुखिया की पिटाई रोकनी पड़ी, पर रधिया के हस्तक्षेप से उसे बहुत बुरा लगा था। रधिया जल्दी जल्दी अपने घर आई और नहा धोकर पूजा पाठ करने लगी। पूजा पाठ में उसका मन नहीं लग रहा था। उसे चिंता थी तो अपने पति हरिया की। सुखिया और प्रेमा के झगड़े में उसे खाना बनाने में देर हो गई थी। हरिया उसका इंतजार कर रहा होगा। उसने जल्दी जल्दी पूजा खत्म की और खाना बनाने बैठ गई। जल्दी जल्दी में वह रोटी और सब्जी में नमक डालना भूल गई थी। खाना बनाकर चौका संभाल कर उसने हरिया और अपने लिए खाना एक पोटली में बांध लिया और तेज तेज कदमों से अपने खेतों की ओर चल दी। हरिया एक बबूल के पेड़ के नीचे बैठकर उसी की राह देख रहा था। गुस्से से उसका मुंह लाल हो रहा था। रधिया चुपचाप वहां पर बैठकर पोटली में से खाना निकालकर एक पत्तल में रखने लगी। उसने अभी केवल एक पत्तल ही लगाई थी। हरिया के खाने के बाद ही वह खाना खाती थी। हरिया ने पत्तल में से एक ग्रास तोड़कर सब्जी से लगाकर जैसे ही मुंह में डाला, उसने तुरंत थूक दिया। ये क्या बनाया है तूने? एकदम फीका फट। खाना भी बनाना नहीं आता है क्या? हरिया क्रोध से गरज उठा। उसने पत्तल समेटी और रधिया के मुंह पर दे मारी। निशाना चूकने के कारण पत्तल रधिया के बगल में से तीर की तरह निकल गई। इससे हरिया को और गुस्सा आ गया। उसने सारा खाना फेंक दिया। बेचारी रधिया रुहासी हो। कितनी मेहनत और प्रेम से उसने खाना बनाया था, बस नमक डालना ही भूल गई थी। वह नमक का क्या है, सब्जी में ऊपर से भी डाला जा सकता है। यह इतनी बड़ी गलती तो नहीं है कि सारा खाना ही फेंक दिया जाए, मगर यहाँ तो मारने पीटने के अलावा और कुछ आता ही नहीं है। मर्द जात को पता नहीं इतनी अकड़ किस बात की रखते हैं ये मर्द लोग। रधिया मन ही मन कूड़ कर रह गई थी। रधिया भूखी प्यासी तो थी ही, इस घटना से वह और दुखी हो गई थी। उसने चुपचाप फेंका हुआ खाना समेटा और उसे गाय को खिलाने चली गई और वहीं से ही वह बिना कुछ बोले अपने घर वापस आ गई। उधर सुखिया के पति प्रेमा को रधिया का बीच बचाव करना बहुत अखरा था। उसके घर के मामलों में किसी और का हस्तक्षेप प्रेमा को मंजूर नहीं थी। सुखिया उसकी पत्नी है और अपनी पत्नी को मारना पीटने का उसके पास अनुज्ञा पत्र है। फिर रधिया को बीच में पड़ने की क्यों आवश्यकता थी? इसका दंड तो उसे मिलना ही चाहिए, जिससे आगे वह ऐसा दुशासन ना कर सके। उसने रधिया रूपी बीमारी का इलाज करने का निश्चय कर लिया। वह हरिया से मिलने उसके खेत पर आ गया और हरिया से बोला, आजकल रधिया भाभी का मन घर में नहीं लगता है क्या? क्यों, क्या हुआ? हुआ तो कुछ नहीं है, मगर वो अपने घर में कम और पड़ोसियों के घरों में ज़्यादा रहती है आजकल। क्या मतलब है तुम्हारा? अब की बार हरिया को तैस आ गया था। वो कभी किसी के घर में घुस जाती है, कभी किसी और के घर में। आज सुबह सुबह मेरे ही घर में आ गई थी। मैंने उन्हें कहा भी कि अभी सुखिया नहीं है घर में, फिर कभी आ जाना, पर वो मानी ही नहीं। मुझे तो डर लगा कि कहीं वो मेरे साथ कुछ वैसा ना कर दे, इसलिए मैं तो डर के मारे घर से निकलकर बाहर आ गया। पेमा ने शक का बीज हरिया के दिल रूपी खेत में बो दिया था। अब पेमा का काम पूरा हो चुका था, इसलिए वह वहाँ से चल दिया। हरिया सोचता ही रह गया, रधिया इतनी बदचलन है, उसे पता ही नहीं था। आज उसकी अच्छी खबर लूँगा घर चलकर, हरिया सोच रहा था। रधिया सोच रही थी कि आज हरिया सुबह से ही भूखा है, उसने कुछ भी नहीं खाया है। दिन भर हाड़ तोड़
काम करता है। अगर वह दिन भर भूखा रहेगा तो कैसे काम चलेगा। उसे भी सुखिया के फटे में टांग फंसाने की कहाँ जरूरत थी। किस घर में लड़ाई नहीं होती है। जब हरिया उसे मारता है तब कोई बचाने आता है क्या? यह तो आम बात है। कुम्हार का गुस्सा तो गधे पर ही उतरता है, ऐसे ही मर्द का गुस्सा औरत पर उतरता है। यह तो दुनिया की रीत है। सारे मर्द एक ही थाली के चट्टे वट्टे हैं। हरिया और पेमा कोई अलग थोड़ी ना है। अगर वह सुखिया के झगड़े में नहीं पड़ती तो उससे नमक नहीं डालने की भूल नहीं होती। उसकी एक भूल से हरिया दिन भर भूख से तड़प रहा है। हरिया का दुख सोच सोच कर उसका कलेजा काँप उठा, दिल भर आया और आंखों से रिमझिम बरसात होने लगी। रोने से उसका मन हल्का हो गया था और उसके मन का मैल भी बाहर निकल आया था, इसलिए अब उसका चेहरा और निखर आया था। उसने खाना बनाया और हाथ मुंह धोकर शीशे के सामने आ गई। लिपस्टिक लगाए कितने दिन हो गए थे उसे कुछ याद नहीं। वह अपने पतले पतले अंधरों पर लाल लाल लिपस्टिक लगाने लगी। उसने अपने घने लंबे और काले काले बाल खोल लिए और उनमें सुगंधित तेल लगाने लगी। करीने से बाल सवार कर उसने उन्हें खुला ही छोड़ दिया था और एक साइड में कर लिया। माथे पर एक छोटी सी बिंदी लगा ली, जैसे आसमान में सूरज देवता निकल आए हों। आंखों में काजल डाल लिया। उसने गौर से शीशे में देखा। कितनी बड़ी बड़ी आंखें थी उसकी, सागर से भी गहरी। पर हरिया को इनमें डूबने की फुर्सत कहाँ थी। उसे तो मारने में ही आनंद आता था। आंखों में डूबना उसने सीखा ही नहीं था। उसका ध्यान अपनी मांग की ओर गया। अरे सिंदूर तो लगाया ही नहीं था। बिना सिंदूर की मांग कैसी सूनी सूनी सी लगती है ना, एक विधवा की तरह। उसने घबराकर मांग में सिंदूर भर लिया। मांग में सिंदूर भरने के बाद वह किसी अप्सरा की तरह लग रही थी। उसने सोचा कि आज वह हरिया को खुश करके ही मानेगी। अंधेरा हो गया था पर हरिया नहीं आया था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कोई अनहोनी तो नहीं हो गई है कहीं? इतनी देर तो कभी नहीं लगाई इन्होंने। रात में भी तो काम भी नहीं हो सकता है, फिर अभी तक आए क्यों नहीं? वह दरवाजे पर खड़ी खड़ी हरिया का इंतजार करने लगी। अचानक एक आवाज़ से उसकी तंद्रा भंग हो गई। आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बदचलन कहीं की मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाकर रख दी है साली ने। लड़खड़ाते कदमों से हरिया को आते देख लिया था रधिया ने। वह दौड़कर उसे सहारा देने लगी। चल दूर हट कुलटा कहीं की, मुझे छूना नहीं कुलच्छनी कहीं की पापन औरत। मुझे छूकर अपने जैसा पापी बनाना चाहती है क्या? रधिया बिना कुछ बोले उसे सहारा देकर घर के अंदर ले आई। हरिया को देखकर कोई भी कह सकता था कि उसने जमकर दारू पी है। कुछ जहर तो पेमा ने पिला दिया था। उस जहर का असर इतना था कि हरिया दिन भर छटपटाता ही रहा था। उस जहर की काट करने के लिए उसने मैखाने में जाकर ये जहर पी लिया था। अब दोनों जहरों का असर कहर ढाने लगा था। हरिया ने रधिया को सजे सवेरे देखा तो उसे और तैस आ गया। किसके लिए सजी सवरी है तू बदचलन औरत? पूरे गांव में तो तूने एक भी मर्द छोड़ा नहीं है। अब और किसके लिए निखारा है तूने अपना ये रूप रंग? इन तीखे शब्दों को सुनकर रधिया दंग रह गई। आज से पहले हरिया ने उसे बदचलन, कुलटा और कुलच्छनी स्त्री नहीं कहा था। वह मारता पीटता तो था पर उसके चरित्र पर उसने कभी हमला नहीं किया था। उसके मारने पीटने से उसका शरीर घायल होता था, पर आज तो मन घायल हुआ है उसका। वो मन जिसमें हरिया की ही मूरत बसी हुई है। आज उसे वह मूरत खंड खंड होती दिख रही थी। क्या यही दिन देखना बाकी था एक पवित्रता स्त्री के लिए? इससे ज़्यादा बुरा और क्या हो सकता है जब उसका पति ही उसे बदचलन, कुलटा और कुलच्छनी नारी कह दे। रधिया सर्व से धरती में गड़ जाना चाहती थी। अब जीने का क्या फ़ायदा? हरिया ने उसे ऐसा कौन सा सुख दे दिया था जिससे वह जिंदा रह सके? आज तो उसने उसके चरित्र को ही तार तार कर दिया था। अब तक वह इस चरित्र के बल पर ही तो जिंदा थी, पर आज तो उसका सब कुछ लुट गया था। उसने ईश्वर की ओर आसमान में
अपने दोनों हाथ उठा दिए। उसकी आत्मा से शब्द स्वतः निकलने लगे। प्रभु, इस अभागिन से पता नहीं कौन से पाप किए हैं जिनकी सजा आपने इसे दी है। एक पवित्र स्त्री को जिंदा रहने के लिए और कुछ नहीं चाहिए। वह अपने चरित्र के बल पर जिंदा रहती है। आज तो मेरा चरित्र भी लुट गया है। अब मैं जीकर क्या करूंगी प्रभु? मुझे अपने चरणों में जगह दे दो प्रभु। अब मुझे जीने की अभिलाषा नहीं है स्वामी। अब मुझे मुक्ति दे दो स्वामी। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। ईश्वर को भी शायद दया आ गई थी रधिया पर। तभी आसमान में एक तारा टूटकर कहीं ओझल हो गया था। इतने में हरिया के हाथ एक हथौड़ी लग गई थी। वह भी रधिया को मारते पीटते थक चुका था। रधिया पर हाथ चला चला कर कब तक अपने हाथ तोड़ता हुआ। उसके हाथों को भी तो मुक्ति चाहिए थी। उसने भी निश्चय कर लिया था कि वह आज अपने हाथों को मुक्त कर देगा। उसने हथौड़ी का एक भरपूर वार रधिया के सिर पर किया। एक हल्की सी चीख के साथ रधिया हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई। ईश्वर ने दोनों की प्रार्थना सुन ली थी। ईश्वर ने रधिया को उसके पति के हाथों ही मुक्ति दे दी थी और हरिया के हाथ भी अब मुक्त हो गए थे। अब उन्हें कष्ट उठाने की जरूरत नहीं थी। अब कुछ बचा ही नहीं था जिस पर हाथ उठाया जाता। अब तो ये हाथ जेल में चक्की पीसने के काम ही आने वाले थे। हरिया का नशा रधिया की लाश देखकर काफूर हो चुका था। फ्रेंड, ऐसे मर्दों का क्या करना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताएं।